नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, राजस्थान पीटीटी कॉलेज अलॉटमेंट 2024 को लेकर दोस्तों आप सबके लिए फाइनली बहुत बड़ी और अच्छी अपडेट है। राजस्थान पीटीटी कॉलेज अलॉटमेंट की सेकंड लिस्ट को लेकर दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे। पीटीटी कॉलेज अलॉटमेंट की जो सेकंड लिस्ट है वो आपकी बोर्ड के द्वारा कब यहाँ पर जारी की जानी है। सेकंड लिस्ट में क्या आपकी कट ऑफ आपको देखने को मिलेगी। दोस्तों, सेकंड लिस्ट तैयार हो चुकी है। इसमें यार दोस्तों 38,000 छात्रों ने रिकॉर्ड तोड़ कॉलेज बदलवाने के लिए दोस्तों री चॉइस भरी है, यानी कि उनको कॉलेज चेंज करवानी है। इसके लिए द्वारा से री चॉइस भरी है 38,000 विद्यार्थी हैं। कल दोस्तों आपकी बीएसटीसी की फर्स्ट लिस्ट आएगी और परसों यानी कि दोस्तों 5 तारीख को आपकी यहाँ पर लिस्ट जारी होने वाली है। यानी कि कल का दिन ही बीच में बचा हुआ है, 5 तारीख को स्थिति क्लियर हो जाएगी। अभी भी 50,400 प्लस आपकी सीटें खाली हैं। यानी कि सेकंड लिस्ट के लिए दोस्तों सीटों की संख्या भी काफ़ी ज़्यादा है, 50,000 सीटें हैं दोस्तों। अगर आप बीएसटीसी से कंपेरिजन करोगे तो बीएसटीसी की पूरे राजस्थान में मात्र 26,000 सीटें हैं, जबकि दोस्तों पीटीटी बीएड की टोटल जो सीटें हैं वो आपकी लगभग 1,55,000 से ज़्यादा सीटें हैं, जिसमें से अभी जो 1 लाख के आसपास सीटें भर चुकी हैं। हालांकि उन 1 लाख में से 38,000 विद्यार्थी ऐसे भी हैं जिनको कॉलेज से संतुष्ट नहीं हैं, उन्होंने कॉलेज चेंज करवाने को लेकर बोर्ड से दोस्तों यहाँ पर री चॉइस भरी है। 38,694 विद्यार्थी हैं और बाकी के ऐसे विद्यार्थी हैं जिनको कॉलेज नहीं मिली है, उनके लिए 50,000 सीटें हैं। तो दोस्तों 38,000 तो ये विद्यार्थी जो कॉलेज चॉइस यानी कि द्वारा से सेकंड लिस्ट में कॉलेज बदलवाने का इंतजार करेंगे, तो सेकंड लिस्ट उनके लिए काफ़ी ज़रूरी हो जाती है। साथ में दोस्तों तकरीबन 50,000 ऐसे जो बाकी के जो विद्यार्थी हैं, 50,000 ऐसे विद्यार्थी रहेंगे जिनको नई यहाँ पर कॉलेज मिलेगी। हालांकि जो 50,000 सीटें खाली बची हुई हैं, आपको बता दूं दोस्तों, उन सभी सीटों पर आपका अलॉटमेंट नहीं होता है। सेकंड लिस्ट में 35,000 सीटों पर लिस्ट आएगी। हालांकि 4 वर्षीय बीएड की अगर मैं बात करूं तो जितने भी छात्रों ने काउंसलिंग कराई, चाहे वो 200 नंबर पर कराई हो या फिर 250 नंबर पर, सभी को कॉलेज मिल जाएगी। क्योंकि दोस्तों 4 वर्षीय बीएड में जितनी आपकी सीटें हैं उससे कम छात्रों ने काउंसलिंग कराई है, यानी कि सीटें खाली रहेंगी। 32,747 सीटें तो ये हैं दोस्तों 2 वर्षीय बीएड की, और 4 वर्षीय बीएड की 17,678। दोनों को जोड़ोगे तो लगभग 50,000 से ज़्यादा सीटें अभी खाली चल रही हैं। एडमिशन हो चुका है 70% सीटों पर 2 वर्षीय बीएड में, और 4 वर्षीय बीएड में 61% सीटों पर। लेकिन दोस्तों सेकंड अलॉटमेंट में काफ़ी सारे, ये देख सकते हैं कितनी सीटें आपकी भरेंगी। काफ़ी सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे कि सर कितनी सीटें भर जाएंगी, तो सेकंड अलॉटमेंट में 85 से 90% सीटें भर जाती हैं। इसके बाद तीसरी लिस्ट आती है जो अंतिम लिस्ट रहती है दोस्तों, जिसमें कि आपकी पूरी प्रक्रिया हो जाएगी और पूरी यहाँ पर अलॉटमेंट हो जाता है। अमूमन 3 लिस्ट ही आती हैं, 5 लिस्ट बहुत ही कम आई हैं, 1 या 2 बार आई हैं अभी तक दोस्तों। जितने भी पीटीटी के पेपर हुए हैं 2009 से या उससे पहले से, तो 3 ही लिस्ट आएंगी, ये क्लियर है। जिन छात्रों को कॉलेज नहीं मिलेगी उनके पैसे भी वापस किए जाएंगे, 5,000 रुपये जो आपने काउंसलिंग के समय जमा कराए थे। और साथ में दोस्तों पीटीटी के प्रथम काउंसलिंग 5 अगस्त को यानी कि परसों के दिन दोस्तों लिस्ट आ जाएगी। अब कट ऑफ की अगर मैं बात करें दोस्तों, तो कट ऑफ आपकी कम होती है, फर्स्ट लिस्ट की तुलना में काफ़ी कम हो जाती है कट ऑफ। लगभग आपकी जो कट ऑफ है 20 अंक तक गिरेगी इसमें, यानी कि फर्स्ट लिस्ट की तुलना में 20 अंक तक कट ऑफ कम हो जाएगी। सेकंड अलॉटमेंट कैसे चेक करना है, चलिए एक बार उसकी प्रोसेस भी मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों जिस प्रकार से आपने फर्स्ट अलॉटमेंट चेक किया था उसी प्रकार से आप सेकंड अलॉटमेंट है वो देख पाओगे। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। जैसे कि अगर आपने 4 वर्षीय बीएड के लिए काउंसलिंग कराई तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है, 2 वर्षीय के लिए तो 2 वर्षीय पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे दोस्तों तो यहाँ पर सेकंड अलॉटमेंट या कॉलेज अलॉटमेंट का ऑप्शन आएगा, और जिस प्रकार से आपने पहली कॉलेज चेक की थी उसी प्रकार से यहाँ से आप अलॉटमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। तो दोस्तों अभी अगर बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, अलॉटमेंट का जो ऑप्शन है वो अभी यहाँ पर नहीं आ रहा है। बीएड कॉलेज चेंज चॉइस फिलिंग का ऑप्शन है। तो दोस्तों री कॉलेज अलॉटमेंट के नाम से ऑप्शन आएगा, यानी कि दोबारा से कॉलेज अलॉटमेंट, री कॉलेज अलॉटमेंट, उस पर क्लिक करना है। सिंपली जो डिटेल उसमें आपसे मांगी जाएंगी वो फिलअप कर देनी है। जैसे कि आपसे काउंसलिंग आईडी मांगी जाएगी दोस्तों, रोल नंबर से भी आप देख सकते हो, इन सभी से मदर नेम और डेट ऑफ बर्थ। इसके बाद आप चेक कर पाओगे कि आपको कौन सी कॉलेज मिली है। जो कॉलेज आपको मिली है उस कॉलेज में आपको 22,000 रुपये फीस जमा करानी होगी। लेकिन जिन छात्रों ने पहले फीस जमा करा दी है उनको जमा नहीं करानी है, उनको दोस्तों यहाँ पर सिर्फ उस कॉलेज में रिपोर्टिंग करानी होगी। जो नई कॉलेज मिली है उसमें डॉक्यूमेंट द्वारा से सबमिट करने होंगे। बाकी जिन छात्रों को पहले कॉलेज मिल चुकी है
लेकिन उन्होंने फीस जमा नहीं कराई थी, उनको फीस जमा करानी पड़ेगी। और जिन छात्रों को कॉलेज नहीं मिलती है, फर्स्ट लिस्ट में भी नहीं मिली है, सेकंड लिस्ट में भी नहीं मिलती है, तो थर्ड लिस्ट का इंतजार करना पड़ेगा। अगर थर्ड लिस्ट में भी नहीं मिलती है तो फिर आपके जो 5,000 रुपये हैं काउंसलिंग के, वो वापस कर दिए जाएंगे और आपको दोबारा से पेपर देना होगा, जो अगले साल होगा दोस्तों। उसकी वीडियो मैं जल्द ही लेके आने वाला हूँ कि पीटीटी 2025 इस साल कौन सा बोर्ड करवाएगा। क्या वर्धमान महावीर कोटा विश्वविद्यालय परीक्षा करवाएगा या फिर नई यूनिवर्सिटी को जिम्मेदारी सौंपी जाएगी? क्योंकि दोस्तों 4 वर्षीय बीएड में तो आप मान के चलिए कि सभी छात्रों को कॉलेज मिलेगी, लेकिन 2 वर्षीय बीएड में 1,55,000 छात्रों ने काउंसलिंग कराई है। तो 1,55,000 छात्रों को तो कॉलेज नहीं मिलेगी, क्योंकि इतनी सीटें नहीं हैं। सीटों की संख्या है 1,07,000। इसीलिए दोस्तों जो बाकी के विद्यार्थी हैं उनके बोर्ड पैसे वापस कर देगा, फिर आपको दोबारा से पीटीटी की तैयारी करनी होगी। इस साल दोस्तों पीटीटी में काफ़ी सारे बदलाव होने जा रहे हैं, सिलेबस में भी बदलाव होंगे, पैटर्न में, और यूनिवर्सिटी भी दोस्तों मैं आपको अलग से मैं आपके लिए वीडियो जल्दी ही लेके आने वाला हूँ। पीटीटी 2025 की पूरी अपडेट, जो बीएड 2025 का एग्ज़ाम है वो कितना महत्वपूर्ण रहेगा। इस साल दोस्तों काफ़ी सारी भर्तियां 2025 में आने वाली हैं। इस साल तो कोई भी भर्ती नहीं आएगी, लेकिन अगले साल काफ़ी सारी भर्तियां हैं। तो जिन छात्रों को इस साल कॉलेज मिल जाती है एनीवेयर इन राजस्थान, कहीं पर भी कॉलेज मिले, तो दोस्तों मेरे हिसाब से आप एडमिशन जरूर ले लें, क्योंकि इससे आपकी जब तक आपकी नई वैकेंसी आएगी 2025 में, तब तक आपकी पीटीडी बीएड 1 साल हो जाएगा। इससे आप उस भर्ती में एलिजिबल हो जाओगे। अगर आप फर्स्ट ईयर हो जाता है तो आप रीट दे सकते हो, यानी कि अगर आपका फर्स्ट ईयर हो गया है तो आप रीट एलिजिबल होते हो। इसीलिए आप अपना समय व्यस्त ना करें दोस्तों। अगर आपको लगता है कि मुझे कॉलेज मिल गई है लेकिन भले ही दूर है, तो आप डोनेशन दे दें, क्योंकि 10 या 20 हज़ार रुपये डोनेशन के जाएंगे, लेकिन इससे साल आपका बर्बाद होने से बच जाएगा और आप आगामी रीट की भर्ती में शामिल हो पाओगे। वरना दोस्तों आगामी भर्ती फिर कब तक आएगी ये क्लियर नहीं, लेकिन 2025 में भर्ती आने वाली हैं। बीएड वालों के लिए लेवल 2 की भर्ती होती है रीट में, और सेकंड ग्रेड की भी भर्ती है। तो ये सभी भर्तियां हैं। अगर आपको कहीं पर भी कॉलेज मिल जाए तो आप एडमिशन मेरे हिसाब से ज़रूर ले लें। वरना आपकी मर्जी, आप चाहें तो दोबारा से एग्जाम दे सकते हैं, दोबारा से वही प्रोसेस रहेगा, दोबारा पेपर देना होगा, दोबारा रिजल्ट आएगा, दोबारा काउंसलिंग कराओगे, उसके बाद दोबारा से दोस्तों यहाँ पर कॉलेज मिलेगी। और यही प्रोसेस रहता है। हो सकता है अगले साल बच्चे और बढ़ जाएं बीएड में, हो सकता है कि अगले साल पेपर टफ आ जाए, तो कुछ भी हो सकता है। अगर आपको कहीं पर भी कॉलेज मिले, मेरे हिसाब से अगर आपको अपना समय ज़्यादा व्यर्थ नहीं करना, आपके पास ज़्यादा समय नहीं है, भले ही कुछ पैसे ज़्यादा खर्च हो जाए, आप डोनेशन दे सकते हैं और आप बीएड कॉलेज में एडमिशन ज़रूर ले लें और अपना समय पर जो बीएड डिप्लोमा है वो करें, उसके साथ ही अपनी रीट की तैयारी भी करें। डोनेशन से देखिए फ़ायदा हो जाता है आपको कि आपको कॉलेज नहीं जाना पड़ेगा, साथ में आप कंपटीशन की भी तैयारी कर पाओगे। अगर आप डेली कॉलेज जाओगे पीटीटी में, तो आप अपनी तैयारी नहीं कर सकते हो। और आपको बता दूं दोस्तों, पीटीटी कॉलेज में कुछ ही कॉलेज हैं जहाँ पर अच्छे से पढ़ाई कराई जाती है, वो भी 2 या 3 महीने, इसके बाद वो भी पढ़ाई नहीं कराते हैं। तो पढ़ाई तो आप मान के चलिए आपको खुद ही स्टडी करना होगा। पेपर टाइम में आप सीरीज ले लेना, उससे आपकी पढ़ाई हो जाएगी। बाकी अगर मैं बात करूं पीटीटी के लिए, आपसे सोचा है कि वो कंपटीशन की तैयारी कराएंगे, कुछ भी नहीं कराएंगे, 1 या 2 घंटा लगेगा। बाकी आपको वहाँ पर सिर्फ कॉलेज में प्रेजेंटेशन के लिए बुलाया जाएगा, आपकी प्रेजेंट लगेंगी। अगर आप डोनेशन दे देते हो तो आप पर कॉलेज वाले दबाव नहीं डालेंगे, ना ही आपको कॉलेज बुलाएंगे और ना ही आपको जाना होगा। सिर्फ एग्जाम के टाइम पर आपको स्टडी करनी होगी, जो आपके 1 साल बाद एग्जाम होंगे। तो पीटीटी के जितने भी विद्यार्थी हैं, मेरी अगर आप राय माने तो अपना एडमिशन जरूर लेना। अगर आपको ज़्यादा दूर कॉलेज मिले तो आप डोनेशन दे देना, अगर नज़दीक है तो आप 1 या 2 दिन चले गए, उसके बाद गैप कर लिया आपने, तो कॉलेज वाले कुछ नहीं कहते हैं। बाकी आप कुछ डोनेशन देकर भी उसमें आराम से निश्चिंत होकर पढ़ाई करें, साथ में अपनी कंपटीशन की तैयारी करें। अगर आप रेगुलर जाओगे तो कंपटीशन की तैयारी नहीं कर पाओगे, इसलिए डोनेशन तो आपको वैसे भी देना होगा। इसीलिए दोस्तों अपनी तैयारी आप अच्छे से करें। पीटीटी की जो नेक्स्ट एग्जाम है 2025 की जानकारी मैं जल्द लेके आने वाला हूँ। सेकंड लिस्ट 5 अगस्त को आएगी, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, कल का इंतजार है। 5 अगस्त को लिस्ट आ जाएगी, स्थिति और क्लियर हो जाएगी और छात्रों का एडमिशन हो जाएगा। 50 सीटों में से लगभग 38,000 या 35,000 सीटें भर जाएंगी। इसके बाद तीसरी लिस्ट आ जाएगी। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को शेयर जरूर कर देना। जय हिंद, वंदे मातरम।